दोस्तों हर दिन इंस्टाग्राम पे मेल पे मुझे बहुत से ऐसे बच्चों के मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर मेरा तो एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना ख़राब है, मैं तो गांव में रहता हूँ या गांव में रहती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है सर, कुछ करने के लिए है नहीं, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती सर, किस प्रकार से मैं चीज़ें करूँ। अब इंग्लिश नहीं आती। यहाँ पे एक IAS ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं ये समय पे, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि इनके 10वीं कक्षा में केवल इंग्लिश में 35 नंबर थे। ये बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तुषार समेरा साहब। इस बार सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अब इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि जो इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आया उसका मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली में तुषार समेरा साहब ने अपनी ये जो मार्कशीट थी इसको शेयर किया था, तो इस मार्कशीट को अवनीश शरण करके एक IAS ऑफिसर उन्होंने ट्वीट किया इनकी फोटो के साथ। तो इस मार्कशीट में साफ साफ नजर आ रहा है कि तुषार समेरा के नंबर कितने, तो 35 नंबर है अंग्रेजी में आउट ऑफ 100, 36 नंबर है मैथ में आउट ऑफ 100, 38 नंबर है साइंस में आउट ऑफ 100। ये गुजरात बोर्ड की मार्कशीट है, मैं आपको बता दूं CBSE की नहीं है। तो अगर बार को आप ये मान भी लो कि गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का जो लेवल है वो CBSE से थोड़ा ज़्यादा है, तो भी नंबर यहाँ पे 40% भी नहीं है, और उसके बावजूद भी इस समय पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इससे क्या पता चलता है? पहली चीज़ तो जो आपके 10th और 12th की परफॉर्मेंस है, दैट इज़ नॉट अ मैट्रिक ऑफ योर फ्यूचर क्रेडिबिलिटी या फिर फ्यूचर आप कह लो अपॉइंटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप इस पर्टिकुलर मार्कशीट के साथ मान लीजिए 40% तो खैर बहुत कम नंबर होगा, मैं मान लीजिए आपके 80% नंबर है, आप 80 या 70% नंबर के साथ 10वीं 12वीं में अगर आज की डेट में कैट का एग्जाम देते हो, MBA वगैरह के लिए ट्राई करते हो, IIM वगैरह में जाना चाहते हो, तो आपके चांसेस आर नेक्स्ट टू 0। आपको कॉल ही नहीं आएगी किसी इंस्टीट्यूट से। 80% के नीचे लोगों को तो देखते ही नहीं वो। एक यूपीएससी और जो स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, ये कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे आपने पास्ट में कितनी भी गलतियाँ की हो पढ़ाई में, उससे मैटर नहीं करता, आप प्रेजेंट में क्या हो ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन उसके बावजूद मैं बता दूं आपको, आज की डेट में यूपीएससी में जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, मेजरली तबका वो है जिसने कहीं ना कहीं बैक एंड में अपनी एजुकेशन अच्छी रखी है। आज की डेट में 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के IAS ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, वो ज़्यादातर ब्रिलियंट लॉट को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 10वीं 12वीं में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, IIT वगैरह के बैकग्राउंड से हैं या फिर डॉक्टरी कर रखी है। तो मैं ये भी बता दूं कि इस प्रकार के तुषार समेरा जी जैसे जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत कम है। मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में इतना गंदा परफॉर्मेंस दी है, अपनी पढ़ाई के समय पे गंदी परफॉर्मेंस दी और बाद में IAS बन गए। ज़्यादातर लोग जो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं वो ब्रिलियंट वाली कैटेगरी में है आज की डेट में। लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूज़ से उन सारे इंस्टाग्राम और जीमेल के मैसेजों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, भाई देखो सीधी बात है, आपने बैक में जो भी किया उसको माइंड के बैकग्राउंड से निकाल दो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो इस समय पे। अगर आप अपने आप को ही अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करोगे तो आगे का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं हो सकता। अपने आप को जज करना बंद करो, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ दोज परफॉर्मेंसेस जो कि आपको ही नीचा दिखाती हैं। अब किसी के भाई अच्छे नंबर हैं 10वीं में 12वीं में, वो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके एग्जाम दे रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, अच्छी बात है, बट किसी के नंबर नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि IAS की एलिजिबिलिटी में आपके परसेंटेजेस नहीं आते। IAS की एलिजिबिलिटी में परसिवरेंस, हाँ, एक एवरेज दिमाग आपके अंदर होना चाहिए, चीज़ों को समझने की लालसा, और चीज़ों में जब आप इन्वॉल्व हो तो आपको वो समझ में आए, इतना आपके दिमाग का शार्पनेस होनी चाहिए, जो कि आप कह लो 99.99% बच्चों में होती है। कुछ लोग ज़्यादा शार्प होते हैं, मैं उन कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा शार्प है बच्चा तो वो कभी इंग्लिश में 35 नंबर या मैथ में 36 नंबर लेके नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तुषार समेरा जी की स्टोरी उस समय पे ख़राब रही होगी। गांव में हो सकता है पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना हो, उस समय पे उन्होंने उतनी पढ़ाई ना की हो, बहुत सी वजहें हो सकती हैं। लेकिन इन एनी केस बाद में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है आगे बढ़ने की। तो जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे, जीमेल पे इस प्रकार के मैसेज करते हैं, सर एजुकेशनल बैकग्राउंड गंदा है, मेरे को पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक प्रकार से आपको इंस्पायर करने के लिए कि भाई देखो, डोंट जज योर सेल्फ ऑन योर पास्ट रॉन्ग डीड्स। मैं रॉन्ग नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी का बैकग्राउंड इतना गंदा हो कि वो एडजस्ट ना कर पाया हो, या उसके पास उस लेवल के संसाधन अवेलेबल नहीं हो जो कि बाकी लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। इंडिया कहीं ना कहीं एक गरीब देश है, लोग गरीब हैं, लोगों के पास मजबूरी है, बट मजबूरी के बीच में से भी रास्ता निकलता है, और रास्ता बनाने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। ललक है तो आप रास्ता बना ले जाओगे। अगर आपके अंदर कह रहे हैं ना जुनून है किसी चीज़ का, तो आप पत्थर तोड़ के भी पानी निकाल दोगे। लेकिन पत्थर तोड़ने की शुरुआत करने से पहले ही हार मान लोगे कि मेरा बैकग्राउंड ख़राब है और मैं कमज़ोर हूँ, तब तो आप डेफिनेटली हारोगे। कहीं ना कहीं दिमाग में तो शुरुआत में आपको जीतना पड़ेगा अगर आपको आगे लाइफ में जीतना है तो।
और दिस इज़ अ लाइफ लेसन, ये हर फील्ड में एप्लीकेबल होता है, सिर्फ यूपीएससी की तैयारी नहीं। वो अलग बात है कि जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ज़्यादातर लोग किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट इन एनी लाइफ लेसन, आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, वहाँ पे यही बेसिक मंत्रा आपके काम आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर रेफरेंसेस फ्रॉम मी, ये मेरा आपको जवाब है। मैं कोशिश करूंगा कि इंस्टाग्राम पे भी इस वीडियो का लिंक दे दूं, नहीं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग वीडियोस चेक करते होगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने म्यूचुअल डाउट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हो, पूछ सकते हो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना। आई होप आप कुछ ना कुछ इंस्पायर जरूर हुए होगे इस पर्टिकुलर वीडियो से।